औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर अपने चैनल। व्यूअर्स, वजीफे की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही आपने बेल का निशान ज़रूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको मिल जाए। और वजीफे को लाइक ज़रूर किया करें मेरी हौसला अफजाई के लिए, और ज़रूरतमंद लोगों के साथ वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर दिया करें। शुक्रिया। तो वजीफे की तरफ चलते हैं। जो आज मैं आपके लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, रबीउल अव्वल का महीना, बाबरकत महीना, मुबारक हो सब मुसलमानों को मेरी तरफ से। और एक बहुत ही बाबरकत महीना जिसमें सबसे ज़्यादा जो है इस महीने में दुरूद शरीफ पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। तो अल्लाह ताला से आप दुआ कर सकते हैं दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के। और पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेती हूँ, आप लोग भी दुरूद शरीफ मेरे साथ दोहरा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो व्यूअर्स, जितना ज़्यादा कोई छोटा पढ़ना चाहे तो छोटा दुरूद शरीफ पढ़ ले, कोई बड़ा पढ़ना चाहे दुरूद इब्राहीमी पढ़ना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में, बाबरकत महीने रबीउल अव्वल के महीने में, चूँकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, तो जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब भी मिलेगा और जो दुआ भी आप मांगेंगे वो भी कबूल होगी। और जब इस बाबरकत महीने में आप अपने किसी ख़ास मकसद के लिए कोई ख़ास वजीफ़ा करके, कोई भी वजीफ़ा जो आपसे शेयर किया जाता है वो करके, अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करके, उस वजीफ़े के वसीले से जब अल्लाह ताला से कुछ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। और आज का वजीफ़ा जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तमाम हाजात का वजीफ़ा है। किसी किस्म की कोई भी एक हाजत रख के आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हाजात हैं तो आप ज़्यादा दुआएं भी मांग सकते हैं। लेकिन जो खसूसी दुआ है, ख़ास जिस मकसद के लिए आप करना चाहते हैं, उसको आपने सबसे पहले पढ़ना, दुआ जो है उसकी नीयत सबसे पहले करनी है। और ये मैं आपको वजीफ़े का तरीका और टाइम वगैरह सब बता देती हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने मेरी वीडियो जो है शुरू से एंड तक पूरी देखनी है, बीच में स्किप नहीं करनी, क्योंकि वजीफ़े का तरीका दरमियान में बताया जाता है या वजीफ़ा एंड पे बताया जाता है, और आप जब फॉरवर्ड कर देते हैं तो आप वजीफ़े का तरीका जो है वो मिस कर देते हैं। अब वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो ही आपको फ़ायदा भी हासिल होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने मकसद की नियत कर लेनी है। जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करने जा रहे हैं, जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, किसी भी ख़ास हाजत के लिए, कोई भी जायज़ मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। और ये इसके साथ साथ ये भी मैं कहती चलूँ कि इस वजीफ़े के साथ साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही आसान अमल है लेकिन बहुत ही सॉलिड और बहुत ज़बरदस्त अमल है, और मैं ख़ुद भी ये अमल करती हूँ, इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे इस अल्लाह ताला के एक नाम का अमल है और मुझे इस अल्लाह ताला के इस नाम की बरकत से बहुत फ़ायदा हासिल हो रहा है, और मैं पहले से पढ़ रही हूँ। और अब तो रबीउल अव्वल का महीना आ गया है, तो मैं आप लोगों से इसका एक और तरीका जो है वो शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से आप इस महीने में इस अमल को करें तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत कर लेनी है कि किस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को शुरू करने लगे हैं। अब आप किसी भी टाइम पे, जब भी आपको ये वजीफ़ा मिले, आप उस जो भी नमाज का टाइम है, आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से पढ़ना है। नियत आपने कर ली, नियत करने के बाद फिर आपने सबसे पहले अस्तगफार करना है। ठीक है, अस्तगफार आप 100 मरतबा पढ़ें या इससे भी ज़्यादा पढ़ लें, ये आपकी मर्ज़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहें अस्तगफार पढ़ लें। और उसके बाद जब आपने अस्तगफार पढ़ लेना है तो फिर आपने उसके बाद फिर 10 मरतबा जो है तीसरा कलमा पढ़ना है। 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ने के बाद आपने दुरूद शरीफ की तरफ आ जाना है। अब दुरूद शरीफ आपने जितनी ज़्यादा तादाद में आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं दुरूद शरीफ, लेकिन अगर आप चाहें तो कम से कम 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है, और दुरूद इब्राहिमी ही आपने
पढ़ना है। जो दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ा जाता है वो दुरूद शरीफ आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद जब फजर का टाइम है, फजर की नमाज के बाद अगर आप ये अमल कर रहे हैं तो फिर आपने फजर की नमाज के बाद जो है आपने इसी तरह से बगैर सजदे में गए आपने ये अमल करना है। और आपने क्या पढ़ना है, 21 मरतबा, सिर्फ 21 मरतबा आपने अल्लाह ताला का नाम या ज़ल जलाले वाले इकराम ये पढ़ना है। 21 मरतबा आपने पढ़ के फिर उसके बाद अपने मकसद की दुआ करनी है। और दुआ जो है वो इतनी ज़्यादा आपकी आर्जी के साथ आपने मांगनी है, उसमें सारी आपकी तासीर होनी चाहिए। वजीफे का सारा निचोड़ दुआ के अंदर होता है। जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, वो इस तरीके से मांगें कि आप अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएं, इस तरह से कि आप दुनिया को भूल जाएं कि आसपास आपके कोई है। पूरी आप तवज्जो के साथ अपनी दुआ जो है वो मांगे और उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और आपने आमीन कह के चेहरे पे हाथ फेर लेना है। अब आ गया ज़ोहर का टाइम, तो ज़ोहर की नमाज के बाद आपने जब ये वजीफा करना है तो इसको इसी तरह से पहले आपने इस्तगफार की तस्बीह पढ़नी है। इस्तगफार के बाद तीसरा कलमा 10 मरतबा पढ़ना है और फिर दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ने के बाद सजदे में चले जाना है। और सजदे में जाके आपने या ज़ल जलाले वाल इकराम जो है ये अल्लाह ताला का नाम, इसको 21 मरतबा पढ़ना है। और 21 मरतबा पढ़ने के बाद सजदे की हालत में ही आपने दुआ मांगनी है। और दुआ मांगने के बाद फिर आप उठें और सजदे से उठें और दुरूद शरीफ पढ़ के तो अपना वजीफा जो है आपका कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह से फिर जब असर का टाइम आएगा तो असर के बाद भी चूंकि सजदे का टाइम नहीं होता तो आपने सजदे में जाए बगैर इसी तरह जैसे फजर के बाद पढ़ा था उसी तरह से पढ़ लेना है। और फिर मगरिब के टाइम पे इसी तरह से अमल दोहरा लेना है। सजदे में जाके आपने 21 मरतबा या ज़ल जलाले वाले इकराम पढ़ना है और फिर इशा के बाद भी इसी तरह से आपने यही तरीका दोहरा लेना है। और इस तरह एक दिन में 5 दफ़ा 5 नमाजों के साथ ये अमल किया जाएगा। और इस अमल को जारी रखें, रबीउल अव्वल का पूरा महीना जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे की बरकत से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा, बहुत ज़्यादा आप इस वजीफे के फ़वाइद देखेंगे, फ़ज़ाइल देखेंगे, रहमतें देखेंगे, अल्लाह ताला की ख़ास नज़र आप पर आ जाएगी क्योंकि अल्लाह ताला का बहुत ही बाबरकत नाम है। और ये इसमें आज़म भी है। और इसमें आज़म को जब पढ़ के अल्लाह ताला से कुछ मांगा जाता है तो वो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अदा करता है। तो ये था बहुत ही ज़बरदस्त अमल जो मैंने आज आपसे शेयर किया। इंशाअल्लाह ताला एक नए वजीफे के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना ढेरों ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।